मोदी जी तो लगातार महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते ही हैं, आज भी लाए हैं, तो इसमें चुनाव की दृष्टि से जोड़ा जाना ये गलत है। तो उनको बेचैनी बढ़ी हुई है। जो महाघमंडिया के जो बनाए हैं गठबंधन, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो लोग तो चाहेंगे कि हम किसी तरह जनता के बीच में कोई भी मुद्दा लेके जाए, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। 24 अभी हम लोग भाजपा का प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं और आज महिला बिल पारित हुआ है जिसमें कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इसी सब को लेकर के अपना जो है वक्तव्य बयान जारी किया जा रहा है, जो कि कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया है, जो कि सांसद हैं रंजीत रंजन उनका नाम है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो है ये बिल जो है हम लोगों ने 2010 में लाया था लेकिन पारित नहीं हुआ। इसी सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट हमारे साथ पूनम सिंह हैं और उनसे मैं बात करूंगा, जानने का प्रयास करता हूं ये जो महिला बिल है महिलाओं को किस प्रकार से जो है लाभ मिलेगा, कहाँ कहाँ लाभ मिलेगा। जी, ये जो बिल है महिलाओं के लिए, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में महिलाओं को लाभ मिलेगा। और मोदी जी को हम महिलाएं इतने उत्साहित हैं कि मतलब हर्षोल्लास के साथ इस एक पर्व के त्यौहार के रूप में इसे मना रहे हैं। आज का जो दिन है गणेश चतुर्थी का, जो विघ्न हरने वाले गणेश जी हैं, उनके इस दिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये महिला बिल आरक्षण लाया है वो बहुत ही गर्व की बात है और विघ्नहर्ता इसको पास भी कराएंगे। और मोदी जी को हम लोग महिलाएं तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। एक कांग्रेस की तरफ से एक बयान जारी किया गया कि ये जो बिल है महिला के लिए 33% का जो आरक्षण है, ये हम लोगों ने 2010 में ही जो है लागू करने का मांग किया था। रंजीत रंजन सांसद हैं, उनके बयानों को लेकर के आप जो है क्या कह सकती हैं। जी, हम उनके बयान को यही कटाक्ष करना चाहेंगे और कहना चाहते हैं कि जब वाजपेयी जी ने 2000 से पहले 1999 में, 2002 में, 2003 में और 2004 में जब लाए थे महिला आरक्षण 33% बिल, उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। उस समय कांग्रेस क्यों नहीं इस बिल को पास कराई। अच्छा ये बताइए, उस समय बिल पारित नहीं हुआ, फिर जो है जो सत्ता चयन परिवर्तन हुआ, उसके बाद तो कह रही है कि कांग्रेस कह रही है कि 2010 में जो हम लोगों ने पारित किया, इस पे आप क्या मतलब लगता है कि पारित तो हो गया था लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न रहा जो कि उसको फिर निष्पादन करना पड़ गया जी, उस समय हम आपको बताना चाहेंगे कि उस समय मार्शल द्वारा हंगामे के कारण इस बिल को रद्द कर दिया गया था, इस कारण उस बिल को पास नहीं किया गया। अच्छा, हम सवाल और पूछना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी बिल पारित हो रही है महिलाओं को लेकर के 33% आरक्षण की बात है, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मुद्दा जो है माहौल ले रहा है, तो क्या लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के ये सब जो विधेयक पारित किया जा रहा है। जी, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी तो लगातार महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते ही हैं, आज भी लाए हैं, तो इसमें चुनाव की दृष्टि से जोड़ा जाना ये गलत है। क्योंकि कुछ बीजेपी अच्छा करती है तो विपक्ष वाले उंगली उठाते हैं और जब कुछ नहीं कर पाते तो भी साइलेंट रहते हैं। तो बीजेपी जब अच्छा कर रही है तो उंगली उठाना और श्रेय लेना कि चुनाव के लिए ये लोग कर रहे हैं, तो ये गलत है। हम कटाक्ष करते हैं कि यदि ऐसा होता तो मोदी जी आज 9 साल उनके कार्यकाल पूरे हुए, 9 साल में हर प्रकार के महिलाओं की योजना लाए। सुकन्या समृद्धि योजना हुआ, जनधन खाता योजना जो फ्री में अकाउंट खुले गए, जो आज तक किसी गरीब महिला की बात करें तो नहीं सोची होगी कि हमारा भी अकाउंट बैंक में होगा। तो उन्होंने निःशुल्क बैंक का अकाउंट खुलवाने का काम किया, गैस उज्ज्वला योजना देने का काम किया। उन्हें अनेक योजनाएं मोदी जी ला रहे हैं। तो उस समय तो चुनाव नहीं थे, तो मोदी जी तो लगातार काम करते आ रहे हैं, तो फिर ये सवाल उठाना ही नाजायज़ है। आपने उज्ज्वला योजना LPG गैस की बात की, तो कांग्रेस या विपक्षी दल आपकी कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना कहीं जो है सफल नहीं है। मोदी सरकार जो है काफ़ी जो है चरम सीमा पे गैस का दाम बढ़ा देते हैं, कभी चुनाव को लेकर के जो है दाम घटा देते हैं ताकि जो है जनता जो हमारे ऊपर जो है वो प्यार बरसाते रहे। इस तरह का उन्होंने बयान जो है। जी, अब तो आप हम बता रहे हैं ना, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो लोग क्या कहेंगे, यही ना कहेंगे। बीजेपी कुछ अच्छा कर रही है, जैसे 200 रुपये कम की सब्सिडी में जनरल के लिए, तो भी उनके लिए लग रहा है कि चुनावी माहौल है। और अब जो बढ़ता है तो उस समय भी लोग हल्ला करते हैं कि बढ़ रहा है, जब घट रहा है तो भी कहते हैं कि ये चुनाव के तरह। तो आखिर किस तरह चाहिए उनको राज्य में LPG की योजना, किस तरह वो चाहते हैं कि किस तरह आए, उनको बताना चाहिए कि कैसी योजना उनको चाहिए। बढ़ता है तो भी आपको तकलीफ है, घटता है तो भी तकलीफ है, आखिर इसका कारण क्या है, आप बताएं हमें। वो तो साफ तौर पे कहते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, चुनाव का मौका दे करके वो लोग जो है भाजपा वाले जो है छक्का मारते हैं।
तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो ये जो दायरा है काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो क्या लगता है कि ये राजनीति का जो टिप्पणी है, दौर है, कहीं ना कहीं ये पब्लिसिटी या कुछ ऐसा करने का जो बात कही जा रही है, तो क्या लगता है आपको? जी, चुनाव का मुद्दा तो वो लोग बना, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। अब बीजेपी काम कर रही है, काम वो दिख रहा है, जनता के बीच काम दिख रहा है, तो उनको बेचैनी बढ़ी हुई है। जो महाघमंडिया के जो बनाए हैं गठबंधन, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो लोग तो चाहेंगे कि हम किसी तरह जनता के बीच में कोई भी मुद्दा लेके जाए, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। यदि इस तरह से वो चुनावी माहौल बना करके कर रहे हैं और पब्लिक के बीच में जाते हैं, तो पब्लिक आजकल जागरूक हो गई है, वो जान रहे हैं कि कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है। और खास करके हम बता दें कि इस तरह अभी सनातन धर्म पे ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं, ये महाघमंडिया के लोग इस तरह का एक निर्णय लिए बैठक करके कि हम लोग सनातन धर्म को चोट पहुंचा करके और हम लोग राजनीतिक सकेंगे, तो वो भूल रहे हैं कि एक मुट्ठी भर लोग ये सनातन को ना कभी बिगाड़े हैं और ना बिगाड़ पाएंगे, आगे भी ना बिगाड़ेंगे कुछ। आखिरी हम सवाल लेंगे मैम आपसे, जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहा है और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो काफ़ी चरम पे है, और क्या लगता है कि 2024 में किन की सरकार, किस मुद्दे को लेकर के आप चुनाव में आएंगी और कि जो है आरोप प्रत्यारोप के दौर में जो है अपना पब्लिसिटी फेम को लेकर के आगे बढ़ेंगे? जी, हमारा एक तो मुद्दा विकास का होगा ही होगा, क्योंकि मोदी जी जो काम किए हैं वो सारे ज़मीन स्तर पर उतरे हुए हैं, तो विकास का मुद्दा तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो हम किसी मुद्दे पर जाएं या ना जाए, विकास के मुद्दे पे हम जरूर जनता के बीच में जाएंगे। और जनता जानती है कि ये उज्ज्वला योजना हो, चाहे महिला सुरक्षा योजना हो, जिस तरह से महिलाएं आज सुरक्षित होकर जाती थी, आज यहाँ बिहार में जो एनडीए से गठबंधन तोड़ करके ये जो आरजेडी में गए हमारे नीतीश जी, जिस तरह से आज की हम बात करें तो महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है। जब हमारी एनडीए की सरकार थी तो महिलाएं निश्चिंत होकर 12 बजे रात तक भी घूमती थी, लेकिन आज हमारे यहाँ इस बिहार में जंगल राज इस तरह से बढ़ गया है कि जिस तरह से बहनें यदि बाहर निकलती है, कॉलेज भी जाती है, तो वहाँ छेड़खानी होती है, उन्हें अपहरण कर लिया जाता है, उनके साथ बलात्कार होती है। तो आज फिर बिहार जंगल राज की ओर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि तैयार इन्होंने तेजस्वी जी ने किया है, नीतीश कुमार जी ने किया। कहते हैं कि बिहार में विकास है, तो बिहार में यदि विकास जंगल राज से होता है तो बिहार की जनता इसे नकारती है और नकारती ही रहेगी। इनको 2024 और 25 में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये थे हमारे साथ पूनम सिंह, जो कि भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24 के सहयोगी नंदन के साथ विनुष कुमार, पटना।